द्वितीय वर्ष संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें हम कठोपनिषद देख रहे हैं। जब नचिकेता अपने पिता की बातों का पालन करता हुआ यमपुरी को चला गया, तब वहां जाकर उसने 3 रात्रियां बिताई। तो जब यमराज को ये पता चला कि एक ब्राह्मण कुमार भूखा प्यासा हमारे यमपुरी के द्वार पर प्रतीक्षारत है, तो वो घबरा गया। उसने कहा, तिस्रो रात्रिर्यदवात् सिंह गृहे में अनशनन् ब्रह्मन् अतिथिः नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्माद् प्रति 3 वरान् वृणीष्व। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण बालक, नमस्यः अतिथि, आप हमारे लिए नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। आप हमारे नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। और तुम अनशनन बिना खाए पिए, बुभुक्षित भूखे प्यासे, मे गृहे मेरे घर में तिस्रः रात्रि अवात्सी, 3 रात्रियों तक तुमने मेरे घर में बिना कुछ खाए पिए निवास किया। और हे ब्राह्मण कुमार, ते नमः अस्तु, तुम्हें नमस्कार है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा भी कल्याण हो। तस्मात् 3 वरान प्रतिवृणीष्व, इसलिए तुम 3 वर मांग लो, क्योंकि तुमने 3 रात्रियों तक मेरे घर पर रहकर उपवास किया है। मैं भी कल्याणकामी हूँ, आप ब्राह्मण हैं, अतिथि हैं, पूज्य हैं, आप इसलिए 3 वर मुझसे मांग लीजिए। अब नचिकेता जो बालक, नचिकेता के पिता गौतम जिस प्रकार से माँ अभि शांत संकल्प, माँ अभि अर्थात मेरे प्रति शांत संकल्प, शांत संकल्प वाले, सुमना अच्छे मन वाले, वीतमन्यु विगत क्रोध वाले स्यात् हो जाएं, त्वत्प्रसृष्टम और आपके द्वारा भेजे गए, माँ अभि प्रतीतः मेरे प्रति बहुत ही प्रसन्न हो जाएं, और वदेत और फिर मुझसे बात करें। तो एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये मैं 3 में से पहला वर मांगता हूं। क्या कहा? हे मृत्यु, हे यमराज, जब आप मुझे यहाँ से मेरे घर को भेजे तो मेरे पिता शांत मन वाले हो जाएं, मेरे प्रति उनके विचार अच्छे हो जाएं, वो क्रोध रहित हो जाएं और प्रसन्न होकर मुझसे वार्तालाप करें। यह मैं प्रथम वर के रूप में आपसे मांगता हूँ। तो शंकराचार्य का भाष्य भी है, वो जरूर पढ़ना चाहिए अर्थ की स्पष्टता के लिए। शांत संकल्प उपशांत संकल्पो यस्य माम प्रति यमं प्राप्य किम तु करिष्यति मम पुत्र इति सह शांत संकल्प सुमना प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात् वीतमन्यु विगत रोषश्च गौतमो मम पिता मां प्रति हे मृत्यु किम च त्वत्प्रसृष्टं त्वया विनिर्मुक्तं प्रेषितं गृहं प्रति माम अभिवदेत् प्रतीतो लब्धस्मृतिः स एवं पुत्रो ममागत इत्येवं प्रत्यभिजानन् इत्यर्थः। एतत् प्रयोजनं त्रयाणां प्रथमम् आद्यं वरं वृणे प्रार्थ्य यत्पितुः परितोषम्। अर्थात पिता की प्रसन्नता नचिकेता के लिए सर्वोपरि थी। पिता क्रुद्ध होकर पिता ने नचिकेता को भेजा था यमराज के यहाँ, और यमराज से वो कहता है कि आप मुझे अगर वर देना चाहते हैं तो प्रथम वर यह दीजिए कि जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊं तो मेरे पिता मेरे प्रति उसी तरह से
प्रेम से बात करें, उनका मन शांत हो गया हो, वो क्रोध रहित हो गए हो और मुझे वो उसी प्रेम से स्वीकार करें जिस तरह से वो मुझे पहले मानते थे। ये प्रथम वध। दूसरा कहा यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औद्दालकिः आरुणिर्मत् प्रशिष्टः सुखम रात्रि शयितावीत मन्युस्त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। तो यमराज ने क्या कहा? मत प्रसृष्ट, मेरे द्वारा यहाँ से भेजे गए तुम औद्दालिक आरुण ही, उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण के पुत्र, पुरस्ताद यथा, पहले की भांति, प्रतीत भविता, प्रसन्न हो जाएंगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो मेरे प्रभाव से तुम्हारे पिता जो उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण के पुत्र हैं, नचिकेता का, नचिकेता के पिता कौन है? गौतम। उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण के पुत्र गौतम पहले की तरह प्रसन्न और विश्वस्त हो जाएंगे। मृत्यु के मुख से छूटे हुए तुम्हें वो देखेंगे। हाँ, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम ददृशिवान वीतमन्यु रात्रि सुखम शयिता, उनका क्रोध भी दूर हो जाएगा और वो शेष रात्रियों में सुख पूर्वक शयन करेंगे। ये प्रथम वरदान उन्होंने दे दिया। यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वमासीत् स्नेह समन्विता पितुस्तव भविता, जैसे तुम्हारे प्रति पिता की बुद्धि पहले प्रेम युक्त हुआ करती थी वैसी हो जाए। तथैव प्रतीतवान सन औद्दालिकः, उद्दालक एव औद्दालिकः, औद्दालक ही यानी उद्दालक के पुत्र, अरुणस्य अपत्यम आरुणि, अरुण के पुत्र आरुणि, द्वयामुष्यायणो वा मत प्रसृष्टो मया अनुज्ञात, मेरे द्वारा अनुज्ञात, इतरापि रात्रि, अन्य रात्रियों में भी सुखम प्रसन्न मना शयिता, जीवन की शेष रात्रियों में सुख पूर्वक वो शयन करेंगे तुम्हारे पिता। वीतमन्यु हो जाएंगे, उनका क्रोध दूर हो जाएगा। और पुत्रम ददृशिवान दृष्टवान स, पुत्र को देखेंगे तुम्हें। और मृत्यु मुखात, मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, मृत्यु मुख से छूटे हुए अपने पुत्र तुमको देखते हुए वो जीवन की शेष रात्रियों में सुख पूर्वक शयन करेंगे और तुम्हारे प्रति बिल्कुल ही क्रोध रहित हो जाएंगे। ऐसा मैं तुम्हें प्रथम वर प्रदान करता हूँ। फिर नचिकेता कहता है स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उदे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग। क्या कहा? स्वर्गे लोके किंचन भयम नास्ति, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। न तत्र त्वम, वहाँ न तुम हो, न जरया बिभेति, न जरा से डर लगता है यानी वृद्धावस्था से डर लगता है। अशनाया पिपासे यानी अशना यानी भूख, पिपासा मतलब प्यास, उभय तीर्थवा दोनों को पार करके, भूख और प्यास दोनों को पार करके, शोकातिगः शोक का अतिक्रमण करके, स्वर्ग लोके मोदते स्वर्ग लोक में आनंद करता है। नचिकेतन का स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, न वहाँ तुम हो यानी मृत्यु है, न वृद्धावस्था से डर लगता है। भूख और प्यास दोनों को पार करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आनंद से रहता है। ये स्वर्ग की विशेषता बताई है। स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयम किंचित अपि नास्ति, कोई भी रोग या उसका निमित्त वहाँ नहीं है। न त्वम, वहाँ आप भी नहीं है यानी यम यानी मृत्यु नहीं है। सहसा प्रभवसि जरिया युक्त इहलोक त्वत्तो न बिभेति कुतश्चित्, वृद्धावस्था से डरकर यमराज से लोग डरते हैं कि अब मृत्यु समीप आ गई, लेकिन स्वर्गलोक में ऐसा कोई भय नहीं है। किंच उभय अश्नाया पिपासे तीर्थवा, भूख और प्यास दोनों को पार करके शोकम अतीत्य गच्छति, शोक को पार कर जाता है
और मानसेन दुखेन वर्जितो मोदते, और मानस दुख से वर्जित होकर मोदते हृष्यते स्वर्ग में, स्वर्ग लोक में मनुष्य आनंदित